सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो सांवरिया सेठ की, सतगुरु देव भगवान की। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो सर्व शंकर भगवान की।
सबके सुकर गुजारी सबके हमारी सबके लिए ओम ब्रह्म तत्व सत हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव भगवान धन्यवाद 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 जिंदाबाद सत्संगी जिंदाबाद सत्संगी जिंदाबाद सत्संगी जिंदाबाद हर हर महादेव हर हर महादेव हर बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ख्वाहिश पूरी करके जाएंगे गुरुजी।
ਜੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾਚੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ नीचे पीछे का
जो हमें रखना है वो है श्रद्धा का। संसार में चलता है स्वार्थ, वहाँ स्वार्थ से ही कार्य होता है, क्योंकि वहाँ किसी को नहीं बताया जाता है कि श्रद्धा रखनी है, क्योंकि श्रद्धा बहुत उच्च कोटि का विचार है, ये हर एक की बुद्धि में नहीं आता है। और ना ही कोई ऐसा संग लेता है महापुरुषों का जिससे पता चले कि इतना महत्वपूर्ण गुण को हमने व्यर्थ में ही फेंका हुआ। वो उस श्रद्धा को स्वार्थ में रखकर दिन रात भागता ही रहता है और अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता। दुखों का भी मूल कारण जो मनुष्य का है वो उसका रखा हुआ स्वार्थ है। वैसे मनुष्य अपने भाग्य को खोजता है, परमात्मा को खोजता है, हालातों को खोजता है, रिश्ते नाते कुटुंब कबलियों को भी खोजता है, सरकार को भी खोजता है। लेकिन क्या कभी उसने धैर्य से सुना और समझा है कि क्यों स्वार्थ नहीं रखना था। अगर हम स्वार्थ रखेंगे तो फिर दुखी कौन हो। इसलिए हमेशा महापुरुष कहते हैं कि श्रद्धावान। हर एक को पता नहीं चलता है कि मैंने स्वार्थ रखा है, क्योंकि संसार में रहते रहते मनुष्य उसी तरह के आव भाव रंग ढंग से रहना शुरू कर देता है कि ये काम में आएगा, वो काम में आएगा। व्यक्तियों में स्वार्थ माना जाता है और जो वस्तुएं हैं उनमें माना जाती है आसक्ति, और मोह रखता है वो मेरा। जहाँ हक हुकूमत जमाता है उसको मोह कहते हैं। अब मोह है, स्वार्थ है, मैं मेरा है, तो कहाँ से उसका उद्धार हो, कहाँ से कल्याण, कहाँ से वो भवसागर पार करे। मनुष्य देह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता शास्त्र का निर्माण किया कि इतने महत्वपूर्ण योनि को मनुष्य व्यर्थ ही गवा देता है, जिसके लिए देवता जन भी तरसते हैं, हर एक को नहीं मिलती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही ये मनुष्य देह मिलती है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण, ऐसा संग न होने के कारण मनुष्य इसे व्यर्थ में ही खोता रहता है और दिन रात के भागा दौड़ी में इसे सुख में, स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, चिंताओं में बने। इसलिए भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने वेद, उपनिषद, शास्त्र, ग्रंथों का निर्माण किया और सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो गीता शास्त्र है उनके स्वयं मुख से बोली गई है कि मनुष्य को किस तरीके से इस धरती पर जीना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का इस्तेमाल नहीं करना, सुख स्वार्थ का इस्तेमाल नहीं करना, मोह का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ये फिर भी आ जाता है क्योंकि मन अंतर साफ नहीं रहता। इसलिए कहा है कि मन अंतर की करो सफाई, तब जिएंगे पीढ़ी। ये घर बैठे संसार में साफ नहीं होता, इसके लिए संत समागम में आना होता है। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग से ये संत समागम और हरि कथाएं मिलती है, संतों के मेले मिलते हैं। यहाँ आने से हमारा मन साफ हो जाता है और हमें हमारा लक्ष्य, उद्देश्य पता चलता है कि किस ओर तेरी मंजिल थी, किस ओर तुझे जाना था। आए थे जगत में किस लिए, ये सोच विचार। अगर हम साथ संगतों में नहीं आएंगे तो इस मन के ऊपर दर परत दर चढ़ती चली जाएंगी और हम एक दलदल में फंस जाएंगे और इतने कर्म बन जाते हैं, इतनी लोभ चिंताएं आ जाती है मनुष्य को कि वो इस 84 के फेरे से नहीं बच पाता। इसलिए श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। श्रद्धा तभी रखी जाएगी जब हम अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ दें। अगर हमने इसे संसार की तरफ कर दिया, संसार का भी अंत नहीं, लेकिन वहाँ अनंत आनंद नहीं मिलता।
अंत वेले की वासना हमें फिर से 84 के फेरे में फंसा। गुरु जब भी मिलते हैं तो वो हमें बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देते, वो एक ही बात बताते हैं, तो अपनी पहचान कर और इस जीवन को सफल कर। बाहर धरती मकान दुकान बहुत बन गया, लेकिन ये सब किस काम में है? क्या बना इसका? धीरे धीरे जब शरीर वृद्ध अवस्था की तरफ जाता है तो उसका एक ही काम रहता है, अपनी काया को ठीक रखना, शरीर को ठीक रखना। संसारी भी यही बोलते हैं कि अब आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन कभी कोई नहीं कहता है कि आप भक्ति भी करिए, सुमरन भी करिए, सत्संग भी करिए, संत समागम में बैठकर अपना भला और उद्धार करिए। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा रखनी बहुत आवश्यक है। अगर उसने श्रद्धा नहीं रखी, सबसे पहले तो समझ ले कि श्रद्धा और स्वार्थ में बहुत बारीक सा फर्क है, बहुत बारीक सा फर्क है। और इसे तभी समझा जा सकता है जब हम पूरा ध्यान गुरु के बताए हुए वाणी पर देंगे। श्रद्धा मतलब बस एक प्रभु तू ही है। स्वार्थ मतलब बहुत है मेरा, बहुत कुछ है, पर कौन काम आता है किसी के? सब हद तक ही काम आते हैं और हद तक ही हमारा साथ देकर लौट जाते हैं। वही हमारे शरीर तक, धन तक, पद तक, नौकरी तक ही रहते हैं, वहीं तक ही वो हमारी सेवा करते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि इसने हमारे लिए क्या किया, ये कितना हमारे यहाँ आया गया है, हमारे लिए कितना खर्च किया है। उसी प्रकार मनुष्य भी तोलता ही है, इसने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी इसके लिए इतना ही करूँगा। ये स्वार्थ की भाषा है, स्वार्थ का गुण है। स्वार्थ मोल तोल करता है, लेकिन जब श्रद्धा बनती है तो वो बिना मोल के बिक जाता है। वो फिर कुछ नहीं सोचता है, जीवन, जिंदगी, भविष्य कुछ नहीं सोचता। श्रद्धा हमें भगवान से जोड़ती है, स्वार्थ हमें कलह कलेशों से जोड़ती है। श्रद्धा सच से जोड़ती है, स्वार्थ झूठ से जोड़ती है। श्रद्धा हमारी आत्मा से जुड़ती है और स्वार्थ हमारे शरीर से जुड़ जाता है। श्रद्धा हमें मुक्ति दिलाती है और स्वार्थ हमें बंधन में फंसा देता है। इसे तभी समझ सकते हैं जब हम इस पर विचार करें कि हमें चाहिए क्या। बाहर की माया, बाहर के दिखावे, बाहर के कुटुंब कबीले, ये सिर्फ एक सपना है कि ये मेरा है, मैं इनके बलबूते जीऊंगा, खाऊंगा, रहूंगा, सब मुझे जानेंगे, मानेंगे, मेरी शक्ति और सत्ता है। और कोई किसी का नहीं, कोई तेरा सच्चा साथी नहीं बनता है। जब मनुष्य श्रद्धा रखेगा तो भगवान उसका बन जाएगा। जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आप जैसा बनना है। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान सभी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई किसी के जैसा हो नहीं सकता। तो बोला फिर मैं क्या करूं, मुझे तो आप जैसा ही होना है। बोला मेरे जैसे विचार रख सकते हैं, हाव भाव रख सकते हैं, आचरण रख सकते हैं। तो बोला इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला इसके लिए तुझे श्रद्धा रखनी पड़ेगी और स्वार्थ से मुक्ति लेनी पड़ेगी। अभी तो स्वार्थ से आया है, कुछ लोभ से आया है, लेकिन अब तुझे स्वार्थ नहीं रखना पड़ेगा। अब तुझे तप, योग और साधना करनी पड़ेगी, श्रद्धा भाव रखना पड़ेगा। बोला वो श्रद्धा को मैं कैसे समझूं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया, जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति होता है तो उसका सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? उसका सबसे बड़ा सहारा होता है उसकी बिटिया। जिसकी आंखों में रोशनी नहीं होती, उसका सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि वो उसके सहारे ही कहीं आता जाता है। बोला इसी प्रकार तुम अपने गुरु को एक लठिया समझो। सबसे पहले गुरु को आगे कि
कि मेरा तो एक ही गुरु है, उसके सिवा कोई नहीं है। जैसे उसके लिए वो सब कुछ है, ऐसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ भगवान है। जब तुम इस भाव से रहोगे और ऐसे ही अपना स्वभाव बनाओगे, ऐसे ही अपनी दृष्टि रखोगे, ऐसे ही दृष्टिकोण भी रखोगे, ऐसे ही सोच विचार करोगे, तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम और मैं एक ही है। मैं जागा हुआ हूं, तुम सोए हो। तुम अभी देह में जागे हो, आत्मा में नहीं जागे हो। तुम सभी तरह के सोच विचारों को छोड़ दो, त्याग दो और पूर्णतः श्रद्धा, भाव और प्रेम से अपने आप को गुरु वचनों में समर्पित करो। श्रद्धा ही है जो हमें भगवान तक पहुंचाती है। भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन सब कुछ न कुछ सोच विचार कर ही करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति होती है श्रद्धा। श्रद्धा ही है जो हमें अंदर से भगवान से एक कर देती है। भगवान हनुमान जी की श्रद्धा कितनी अटूट है प्रभु श्री राम जी, कि वो कुछ भी नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों को ही चाहते हैं। उन्हीं का स्मरण, उन्हीं की स्तुति और उन्हीं के छत्र छाया में पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं की आज्ञा में रहना चाहते हैं। भारी धन, प्रलोभन, औहदे, पद कुछ नहीं चाहिए, एक राम का संग ही चाहिए। यही श्रद्धा है। श्रद्धा ही भक्तों का धन है, मूल्यवान गुण है, जिसी के सहारे वो अपने जीवन को चलाते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो ये सब व्यर्थ चला जाता है। श्रद्धा वाला इतना उस भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है कि उसे धीरे 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 हर एक चीज में भगवान ही नहीं दिखता, भगवान ही दिखता है। कि हर एक चीज जो है, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक कण, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब कुछ वही मेरा इष्ट है, मेरा परमात्मा है। जितवल देखा उतवल तू ही तू है। जहाँ तक जाती ये दृष्टि, जहाँ तक फैली ये सृष्टि है, सब में बैठा मेरा धाम रहूं। अगर मनुष्य को जात पात, छोटा बड़ा, भेदभाव, स्त्री पुरुष, ये सब दिखता है, उसे मेहनत और करनी पड़ेगी। ये सारे वचन भक्त के लिए हैं, उसके लिए नहीं है जो भक्ति नहीं करते, उनके लिए नहीं है। हे अर्जुन, जो ये मेरा ज्ञान है, ये उसके लिए है जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जिसने समर्पित ही नहीं किया है, उसके लिए ये ज्ञान व्यर्थ करता है। ये साथ संगत, ये सत्संग, ये वचन और वाणी हम सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा गुजारा इसी से है। हम सुबह शाम आते हैं तो हम इस धन को लेके जाते हैं, इस अन्न को लेके जाते हैं, इस जल को लेके जाते हैं, इस सुविधा को लेके जाते हैं। जैसे उस भौतिक संसार में सब अपना खाना पीना बटोरते हैं, सारा दिन धन को बटोरते हैं, चीज़ों को बटोर के घर लाते हैं, फिर अपने जीवन को चलाते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में ये ख्यालात, ये सोच होते हैं कि हमारा जो जीवन है वो इन्हीं चीज़ों से चलता है और वो इसी के लिए कमाते हैं, रहते हैं और यही सब कार्य करते हैं। लेकिन हम आत्माकारों का जो जीवन है वो इन वचनों से चलते हैं, क्योंकि इसी से हमारे अंदर में प्रेम आएगा, श्रद्धा भाव आएगी, करुणा मिठास आएगी, सहनशीलता आएगी, विनम्रता आएगी, धैर्यता आएगी। नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे धैर्यता, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, उदारता? कैसे रखोगे साथ? देखिए कितनी देर मनुष्य सहनशील रहते हैं, कितनी देर की विनम्रता रखता है, कितनी देर वो प्रेम रखता है, नहीं रख पाता, झल्ला सा जाता है।
कि बहुत देर हो गई मुझे सहन करते हुए, बहुत देर हो गई मुझे ये सब कुछ करते हुए, बहुत मैंने प्यार किया, बहुत मैंने सेवा करी, बहुत मैंने काम किया। लेकिन वो भूल गया कि शक्ति कहाँ से आ रही, करवा कौन रहा था। क्योंकि उसके पास ये अधिक नहीं है, थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा प्यार करता है, थोड़ा सा ही सहनशील होगा, थोड़ी सी विनम्रता में आएगा, थोड़ा सा ही खुश होगा। बाकी वो खुश अपने धन औहदे पद से है, अपने सुख स्वार्थों से, लोभ से, मोह से है, मैं मेरे से है। और जैसे ही उसमें से कुछ कम हो जाता है, प्राकृतिक अनुसार, कुछ कर्म अनुसार, कुछ व्यवहार अनुसार भी हो जाता है, तो बहुत दुखी और परेशान होता है। तो झल्ला सा जाता है कि मैंने इतना प्यार किया, सेवा करी, अपनापन रखा, मैंने इतना धन खर्च किया, मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला। लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि उसने रखा क्या था? उसकी सहनशीलता और विनम्रता बढ़ेगी कैसे? वो कैसे उदारचित होगा, कैसे धैर्यवान होगा? इसके लिए तो उसे साथ संगत में आके नेक कमाई इकट्ठी करनी, जब भी तो वो खर्च कर सकता है। आज साधु संत महात्मा पुरुष इतनी सहनशीलता क्यों खर्च करते, इतनी विनम्रता क्यों खर्च करते, इतना प्रेम, इतने उदार हृदय वो क्यों होते? क्योंकि उनके पास ये अनंत रखा हुआ है, मनुष्य के पास नहीं है। वो धन भी कहाँ तक खर्च करेगा, मैं मेरे तक ही। वो अंत में भी इसलिए दे जाता है कि अब उसके वश में कुछ नहीं है, तो मोहवश फिर वो वहीं देता है, लोभवश वो भागता रहता है। क्या कभी इतना भगवान के लिए भागा दौड़ी? सुबह से शाम तक मनुष्य इतना पसीना बहाता है, क्या कभी उसने भगवान के कार्य के लिए पसीना बहाया? इतनी जीवन जिंदगी उसने सब जगह दी, लेकिन भगवान की तरफ तो उसने बहुत तोड़कर जिंदगी दी। समय देख के ही आएगा और समय देख के ही यहां से चला जाएगा। तो भी भगवान इतने करुणाधार, कृपाधार हैं कि उसे भवसागर पार करा देंगे। लेकिन उसे ध्यान तो भगवान पे रखना पड़ेगा, उसे प्रेम तो सारी दुनिया से करना होगा, सर्व बंधनों से उसे मुक्त होना पड़ेगा, अहमता ममता कर्ता का उसे त्याग करना पड़ेगा, अंतर हृदय उसे उज्जवल करना पड़ेगा, उसे भगवान जैसी विचारधारा करनी पड़ेगी। ये उसके लिए तप योग साधना है। ये मनुष्य देह इतने विषय विकारों से भरी हुई है कि कोई कोई विरला आत्मा ही है जो मुक्त हो पाता। नहीं तो आप सब देखो, छोटी सी उम्र में ही कितने लोग, मोह, चिंताएं, विषय विकार, भोग विलास आ जाते हैं। जिस संसार को हम तरक्की समझ रहे हैं, वो वास्तविकता में तरक्की नहीं है। तरक्की तो भक्ति, सुमरन और सत्संग की मानी जाती है, वेद उपनिषदों, कुरानों की मानी जाती है। जब ये बढ़ती हैं कि समाज में ये सारे धर्म, शास्त्र, ग्रंथ सब बढ़ जाए और अत्यधिक से अधिक मनुष्य इनकी तरफ खिंचे, उसका खिंचाव इस तरफ बढ़े, वो प्रभु की भक्ति और सुमरन करे, उसी के लिए जिए, खाए, पिए, सोए, उठे, सब कुछ। अभी हम सब ने पढ़ा और सुना और समझा है कि कृष्णा भावना अमृत विचारधारा वाला इंसान हर समय कृष्ण में ही रहता है, क्योंकि उसकी सारी श्रद्धा भगवान में है। क्यों? सबसे पहले में पहले भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी को ये कहना पड़ा अर्जुन को कि हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा, सब तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ ध्यान तू मुझ में लगा। इसी प्रकार गुरुजन भी कहते हैं कि सब तरफ से ध्यान हटाओ। मैंने इतना किया, मैंने कमाया, मैंने सेवा करी, मैं नहीं होता तो कैसे होता, मैंने पाले पोसे बड़े करे, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हार। कौन सी शक्ति सत्ता है जो हम सबको चला रही है? गर्भ से लेके आज तक धड़कने धड़क रही हैं, कभी बंद नहीं हुई। कितना इंतजाम किया उस प्रभु ने, कभी उसके यहाँ कमी नहीं पड़ी। जिस प्रभु ने इतना दिया
मनुष्य ने उसे कुछ नहीं दिया। सिर्फ अपनी हस्ती, अपनी शोहरत और नाम के लिए वो भागता जा रहा है। और कौन उसे चाह रहा है? गई उम्र, गई उमंग और जिंदगी हाथ से। धन गया, जन भी गए, कुछ भी उसके हाथ में नहीं। सत्ता की कुर्सी गई, सब चले गए। जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा, ये प्रलोभन, ये माया, सब देखो किस तरह हो जाता। इसलिए मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। इसी में उसका उद्धार और कल्याण है। भक्ति वाणी से होती है, दृष्टिकोण से होती है, अंतर हृदय और मन से होती है। क्या मेरा एक ही प्रभु है? प्रभु ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। इन कटम कुबोलों की चिंता मत करो, शरीरों की चिंता मत करो, किसी भी रिश्ते नातों की चिंता मत करो। सबकी चिंता करने वाले हरि हमेशा उपस्थित रहते हैं। हम आज हैं, कल नहीं है, तो कौन इनको चलाता है? कौन इन्हें खिलाता है? कौन पालता है? कौन पोसता है? सब कुछ वही करते हैं। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं था तो जिंदगी जैसे भी चली ठीक ही चली, लेकिन जब ज्ञान आ गया तो अब जिंदगी को उसी तरफ चलाना है जिस तरफ ज्ञान बताता है। ज्ञान कहता है कि सच पर चलो, प्रेम की तरफ चलो, सेवा की तरफ चलो, धैर्य और शांति की तरफ चलो, रजा में राजी रहो। क्यों कलह कलेश करते हैं? क्यों इतना सब सोच विचार करते हैं? क्यों अपने सुख स्वार्थ और मोह ममता में क्यों सारा दिन बोलते रहते हैं? अंदर से, हृदय से आवाज यही निकले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दोस्त हैं। जितनी जिंदगी हम भगवान को देंगे उतनी ही जिंदगी पार जाएगी, बाकी ही रह जाएगी। अगर हम पूरी जिंदगी भगवान भरोसे पे बिता देंगे तो भगवान हमारी जिंदगी को पार लगाएंगे, क्योंकि हम देते कितनी हैं। जितना देंगे उतना ही तो पाएंगे। इसलिए अत्यधिक से अत्यधिक इस समाज में हम प्यार करें, सहनशीलता रखें, विनम्रता रखें। किसी के प्रति भी ठगी बेईमानी ना करें, झूठ ना बोलें, निंदा चुगलियों में ना जाए, बुराइयों में ना जाए, कलह क्लेशों में ना जाए। किसी के भी कर्म, स्वभाव और शरीरों को ना देखें, जात पात को ना देखें। ये हमारे काम नहीं रहे। ये काम जिनके हैं उन्हें करने दो। प्रार्थना करो प्रभु से कि सबको सद्बुद्धि मिले, भक्ति, सुमरन और सत्संग। क्यों चिंता करते हैं धन, औहदे, पद, इन नौकरियों की, भविष्यों की? जो हमें ये पल देगा श्वासों के, वो कल भी देगा। जिस प्रभु ने हमें गर्भ में सब कुछ दिया, वो बहुत सर्वशक्तिमान है, वो इस धरती पर भी देता है। ये श्वासें कहाँ से आ रही हैं? कौन इन्हें चलाता है? ना हमारे पास एकत्रित है, ना हमने जोड़ के रखी हुई। धन अन्न तो फिर भी रखा हुआ है, वस्त्र आभूषण तो फिर भी रखे हुए हैं, लेकिन श्वासें कहाँ रखी हुई? मनुष्य जाग जाए और समझ जाए, जिसने श्वासें भी रखी हुई हैं हमारे लिए, उसने सब कुछ रखा हमारे लिए। इसलिए विश्वास रखो। इतनी चिंता मत करो, इतने सोच विचार ख्यालातों में मत जाओ। क्यों अपनी जीवन जिंदगियों को हम कलह कलेशों में ले जाते हैं? इसे अच्छा बनाना या बुरा बनाना ये हमारे हाथ में था, किसी और के हाथ में नहीं। आज भी दिन वो उज्जवल मिला है, आज भी सब कुछ दिया उस दाता विधाता ने। क्यों नहीं आज का दिन उसे दे दिया जाए? जो इतना दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उसी के विश्वास पर अपने जीवन को चलाएं। संत वही जिसको विश्वास है प्रभु पर, उसी को साधु संत कहते हैं। साधु संत वो नहीं जो मुख से तो ज्ञान बोले लेकिन मन में धरे गुमान है, जो अपनी जीवन जिंदगियों को और वस्तु व्यक्तियों पर आधारित करके जीता है। पूर्ण तरह भगवान में श्रद्धा है। साधु का सब कुछ ले गया चोर। साधु ने शुक्रगुजारी करी भगवान के आगे कि प्रभु उसका भला करे। उसे जरूरत थी
तो वो लेके गए, उसकी आवश्यकता रही होगी, वो लेके गए। संत बड़े कृपार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए सबकी, खुद भी रहे शीतल। शीतल तो भाई तभी रहा जाएगा ना जब होगी शांति, उदारता में तो तभी रहा जाता है ना जब हमारे पास वो होगी। जब होगी नहीं तो कहां से आएगी। इसलिए रोजाना का सत्संग बहुत आवश्यक है, जहां आकर हम ये सब प्रभु के गुण अपने भीतर में समाहित करते हैं, जो कि फ्री है और इसी से सब कुछ चलता है। अब जब सब कुछ चला गया साधु का, साधु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, सारी संत मंडली आ गई, नाच गाना हो रहा है। साधु ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पड़ोस के एक व्यक्ति ने आके कहा कि भाई इतना तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, खुश हो रहे हो, साधु का तो सब कुछ चला गया, नाचने गाने का वक्त नहीं। तभी साधु ने कहा कि ना आने से, ना जाने से, ना लेने से, ना देने से, ना होने ना होने से हमारे भजन कीर्तन पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारे गिरधर, हमारे गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल तो हमेशा हमारे अंग संग हैं। जिसने ये श्वासें दी, शरीर को जिंदा रखा है, ये सब कुछ उसका है, हमारा नहीं है। भजन कीर्तन के लिए, उसके गुणगान गाने के लिए श्वासों की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है, जो कि मेरे पास है। वो चोर नहीं लेके गया। चोर वो लेके गया है जिनकी आवश्यकता मुझे नहीं थी। यही मेरे हरि चाहते थे। मेरे हरि यही चाहते थे कि मैं इन सब पर ध्यान ना देकर उस पर ही ध्यान दूं। तो ये मेरे हरि की कृपा है, कष्ट नहीं। कष्ट शब्द संसारी बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे लिए कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वो परम पिता परमेश्वर है, जो श्वास दे रहा है वो ग्रास भी तो देगा, वो इंतजाम भी तो करता है। हमारी कोई चाहना इच्छा नहीं होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हरि के हैं तो हरि के ही रहेंगे, हर एक के नहीं हो सकते।